नमस्कार बच्चों, हिंदी की छठी की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप लोग जब सुबह सोकर उठते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई? माँ उठाती है? बिल्कुल सही, माँ तो उठाती ही है, लेकिन कोई और भी है जो हमें ये संकेत देता है कि सुबह हो गई, अब उठो और अपने अपने काम पर चलो। कौन है वो? बच्चों, वो है सूरज। जब सूरज निकलता है, उदय होता है, तो हमें संकेत देता है कि अपने दिन की शुरुआत करो। तो आइए, आज मैं आपको आपका 7वां पाठ सूरज पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर सुनील बहल, जो SCERT में एक सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने संस्कृत और हिंदी में MA किया है, MEd भी किया है और उन्होंने हिंदी विषय में ही PhD की है, इसलिए उन्हें डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बहल ने अपनी इस कविता में सूरज के बारे में क्या क्या कहा है, आइए इस कविता को जानते हैं। तो कविता की शुरुआत करती हूँ। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है, सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। बच्चों, सूरज हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है और अपने निकलते ही चारों ओर उजियारा यानी उजाला फैला देता है और साथ ही साथ वह यह संदेशा लेकर आता है कि सुबह सवेरे उठना चाहिए और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेना चाहिए। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। पूर्व दिशा से सूरज निकलते ही चारों ओर उजाला फैला देता है। गर्मी हो या फिर हो सर्दी, छुट्टी कभी न पाता है, निरंतर आगे बढ़ने की शिक्षा हमें दे जाता है। बच्चों, गर्मी का मौसम हो या फिर सर्दी का मौसम हो, क्या कभी सूरज को छुट्टी मिलती है? यानी ऐसा कोई भी दिन हुआ कि सूरज निकले ही ना? तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सूरज हमेशा निकलता है और हमें शिक्षा क्या देता है? निरंतर आगे बढ़ते रहने की। जिस तरह से सूरज हमेशा दुनिया में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार सूरज हमें यह शिक्षा देता है कि हमें भी ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है और पूर्व दिशा से निकलकर सूरज हमेशा ही उजाला ही फैलाता है। हो जाती संध्या ज्यों ही पश्चिम में ढल जाता है, नई उमंगों आशाओं की नई सुबह फिर लाता है। बच्चों, जैसे ही संध्या हो जाती है, संध्या का अर्थ है शाम हो जाती है, तो सूरज किस दिशा में ढलता है? सूरज जो है वो पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, डूब जाता है। लेकिन साथ साथ नई उमंगों आशाओं की नई सुबह फिर लाता है। तो ऐसा नहीं है कि सूरज अगर ढल गया, अस्त हो गया, तो दोबारा नहीं निकलता। वो फिर से नई उमंगों की, नई आशाओं की नई सुबह लेकर अगले दिन फिर निकल आता है। कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि दुनिया में हमें चारों ओर यदि असफलताओं का सामना भी करना पड़े, निराशा की संध्या हो भी जाए, तो बच्चों घबराना मत, क्योंकि आशा की उमंग लेकर नई सुबह फिर आएगी। फिर वह दिन आएगा जब आप अपने सपनों को साकार करेंगे। इसलिए कभी भी निराश होकर बैठो मत, बल्कि सूरज की तरह हमेशा आगे बढ़ने का संदेशा लेकर पूरी दुनिया में रहो। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। कवि फिर वही कहते हैं कि पूर्व दिशा से उदय होकर सूरज चारों ओर अपना प्रकाश, अपना उजाला फैलाता है। बिजली के बढ़ते संकट में इंसान जब घबराता है, सौर ऊर्जा का स्रोत बनकर नई दिशा दे जाता है। बच्चों, आज जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बिजली का संकट भी बढ़ता जा रहा है और इंसान जो है जब घबरा जाता है तो सूरज उसकी सहायता करता है। किस प्रकार से? सौर ऊर्जा का स्रोत बनकर, यानी हम सूर्य से उसकी ऊर्जा प्राप्त करके उसे कई तरह से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। सौर ऊर्जा जो है हमें सूर्य से प्राप्त होती है, बिल्कुल
निःशुल्क, यानी उसके लिए हमें कोई भी भारी भरकम दाम नहीं देने पड़ते और सौर ऊर्जा से प्रदूषण भी नहीं बढ़ता। तो इस प्रकार सूरज जो है हमें सौर ऊर्जा के रूप में नई दिशाएं, नई उमंगें और प्रगति के नए रास्ते दिखा जाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। डॉक्टर बहल अपनी इस कविता में एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा से निकलकर चारों ओर प्रकाश फैलाता है, उजाला फैलाता है और मानव जीवन का कल्याण करता है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि यह कविता आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इस कविता का अभ्यास आप हल सहित नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। हमेशा सूरज की तरह आगे बढ़ने का, प्रगति करने का निश्चय कीजिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।